हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम अट नहीं रही है जो कविता है निराला जी द्वारा रचित, उसका सार हम लोग पढ़ेंगे, उसका भावार्थ हम लोग पढ़ेंगे मात्र 5 मिनट में। तो शांति से बैठे, मात्र 5 मिनट में आपको मैं समझा दूंगा। अट नहीं रही कविता में दोस्तों कवि ने, निराला जी ने फागुन की मादकता, फागुन की सौंदर्यता के बारे में बताया कि किस प्रकार से फागुन का माह आता है तो चारों तरफ किस प्रकार से हरी भरी हरियाली हो जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, उनकी खुशबू जो होती है वह चारों ओर वातावरण फैल जाती है और प्रत्येक घर में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। आगे बताया है इसमें कवि ने कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ शब्दों के माध्यम से ऐसा लयबद्ध पंक्तियों का प्रयोग किया है जिसमें फागुन के तरह तरह के सुंदर और ललित उसे बना दिया गया। ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो क्या है, कवि कह रहा है कि फागुन की सुंदरता ऐसे हो गई है, फागुन के माह में इतनी सुंदरता, इतना हरियालीपन छा गया है कि फागुन की जो सुंदरता है, उसकी जो चमक है, उसके शरीर में, फागुन के शरीर में चमक यानी समा नहीं रही है, यानी कि अट नहीं रही, यानी समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? फागुन की जो चमक है, फागुन का जो सौंदर्य है, हरियाली है, वह फागुन के शरीर की चमक है, उसके शरीर में समा नहीं रही है, यानी कि वह समा पा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो, कहीं घर घर भर देते हो। कभी कहता है कि अब फागुन क्या ले रहा है, श्वास ले रहा है। तो श्वास लेगा तो चारों ओर वातावरण होगा, तो वह खुशबू है तो चारों तरफ फैल जाएगी। तो फागुन भी चाहता है एक पक्षी की तरह, पक्षी जैसे पंखों की सहायता से पूरे आसमान में उड़ रहा है, तो फागुन भी पंख लगाकर इस पूरे आसमान में उड़ना चाहता है। फिर कवि कहता है कि मैं यदि आंख हटाना भी चाहूँ ना, तो इस सौंदर्य से मेरी आंख बिल्कुल भी नहीं हट रही, मैं इसे अपलग रूप से देख रहा हूँ। फिर कवि कहता है कि जगह जगह जब मैं देखता हूं तो हरी भरी जो ढालियां हरे हरे पत्तों से लद जाती हैं, रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई हैं, रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई हैं। ऐसा लगता है कि फागुन ने अपने शरीर पर मंद मंद पुष्पों वाली माला पहन रखी है और जगह जगह पर वह शोभायमान हो रहा है और समा नहीं पा रहा है उसकी सौंदर्यता को। तो कवि कह रहा है कि मैं इस फागुन की सौंदर्यता को एक अपलग रूप से देख रहा हूँ, इससे मेरी आंख अठाई से भी नहीं हट रही, इतनी सौंदर्यता रहती है। फिर कवि कहता है कि जो इंसान कभी मन से हार गया ना, तो वह कभी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि मन कभी हारा नहीं होना, तो प्रत्येक माह उसे फागुन की सुंदरता की तरह हरा भरा नजर आएगा, उसे हर दिन सुखी सुखी नजर आएगा। और यदि मन हार गया तो वह हमेशा दुखी नजर आएगा। फिर चाहे फागुन का माह हो, चाहे चैत्र का मास हो, उसे दुखी दुख दिखाई देगा। तो यही कविता का एक सार है बच्चों, जो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।